आरहत वाङ्मय में कहा गया है, तवम कुब्बई में हावी पनीयम बज्ज ए रसम मज्जप्पमाय विरव तवस्सी अयि उक्कसो तस्य पस्सह कल्याणम अनेग साहु पूयं विउलम अथ संजुत्तम कित्त इस्सम सुनेह में। दुनिया में मनुष्य हैं, पशु भी हैं और भी छोटे मोटे अनेक प्रकार के प्राणी हैं। इन प्राणियों में मनुष्य एक उत्तम कोटि का प्राणी प्रतीत हो रहा है। उत्तम कोटि का मैं इसलिए कह रहा हूँ या कहा है कि साधना की उत्तम भूमिका पर मनुष्य ही आरूढ़ हो सकता है, यह सिद्धांत है। मनुष्य के बाद नंबर 2 पर किसी का स्थान है गुणस्थानों के संदर्भ में, तो पशु का स्थान है। यूं देव गति भी है, देवों की आसाधना भी न हो, पर गुणस्थानों की दृष्टि से 4 गतियों का हम विश्लेषण करें तो नंबर 1 पर मनुष्य गति है और नंबर 2 पर त्रियंच गति, यानी खासकर ये पंचेंद्रिय, त्रियंच पंचेंद्रिय, संगीत त्रियंच पंचेंद्रिय, पशु आदि हैं। देव गति और नरक गति तो नंबर 3 पर आती है, क्योंकि साधु मनुष्य है उसमें तो पहले से 14वें गुणस्थान तक सारे के सारे गुणस्थान उपलब्ध हो सकते हैं। पशु है त्रियंच पंचेंद्रिय संगी, उनमें पंचम गुणस्थान भी उपलब्ध हो सकता है। पंचम गुणस्थान से ऊपर का गुणस्थान हमारी तत्वज्ञान की परंपरा में त्रियंच पंचेंद्रिय में 5वें गुणस्थान के आगे के गुणस्थान नहीं माने गए हैं। और देव और नरक, देवों की आसाधना न हो, तत्वज्ञान की बात है, 4थे गुणस्थान के आगे यानी 5वां गुणस्थान भी देवों और नारक जीवों में तत्वज्ञान की हमारी व्यवस्था में नहीं पाया जाता है। इस दृष्टि से नंबर 1 पर मनुष्य हैं तो नंबर 2 पर संगीत त्रियंच पंचेंद्रिय है और देव और नारक भी नंबर 3 पर है, और ये स्थावर और ये तो नंबर 4 पर हो सकते हैं। मनुष्यों में साधु भी मिलते हैं, कोई भी समय आ जाए साधुओं का अभाव कभी नहीं होता। दुनिया में हमेशा साधु मिलते हैं, 2, 4, 5 नहीं, करोड़ों 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 हजारों करोड़ साधु पूरी सृष्टि में कहीं न कहीं जरूर मिलते हैं। यह सिद्धांत है। तो साधुओं का होना बहुत अच्छी बात है। संतन होते जगत में जल जाता संसार, कि संत है तो मानो संतुलन है, कि दुनिया में पाप ही पाप नहीं है, धर्म भी है। कोई कह दे भी कि बहुत लोग ऐसे लोग कैसे भी होंगे, पर साधु भी इस पूरी सृष्टि में जरूर हैं, यह सिद्धांत है। तो अंधकार भले हो पर प्रकाश भी है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जमाना ऐसा आ गया वो आ गया, ठीक है सापेक्ष बातें हो जाएं, पर जमाना कैसा भी आ जाए साधु तो दुनिया में हमेशा रहेंगे। साधु ही नहीं,
तीर्थंकर भी हमेशा ही रहते हैं। अब साधु का जीवन साधनामय हो, बाकी तो साधु साधु में भी अंतर हो सकता है। कहाँ पूनम का चांद भी होता है, दूज का चांद भी होता है, कलाओं में कितना अंतर होता है। तो साधु साधु में भी कोई पूनम जैसा, कोई दूज जैसा, अलग अलग संयम परियमों की निर्मलता के आधार पर साधुओं की अनेक श्रेणियां, यानी पर्यायों में, संयम पर्यायों में बहुत अंतर भी हो सकता है। कोई स्नातक निर्ग्रंथ है तो कोई बक्कुस प्रतिसेवना वाले भी मिल जाएं, कोई पुलाक वाला मिल जाए, कोई कसाय कुशील है। निर्ग्रंथ और स्नातक नियंठों में साधु मिल सकते हैं, तो बक्कुस परिसेवना वाले भी नियंठे हैं। साधु से भी भूल हो सकती है, गलती हो सकती है। साधु से भी कभी कोई मुंह से यथार्थ बात निकल जाए या जानबूझ करके भी बोल दे। साधु भी कोई छोटी मामूली, कोई थोड़ी जो भी चोरी भी साधु अदत्त ग्रहण भी कर ले, छद्मस्त है, साधु है, छद्मस्तों की लहर है। कोई भाव आ जाए कि थोड़ी कोई चोरी भी, कोई अपने साधर्मिक साधु से भी कोई चोरी करके चीज़ ले ली, हो सकता है। और भी कोई ऐसा प्रमाद अशुभ योग रूप में हो जाए, परंतु यो साधारण प्रमाद होने पर भी साधुता की भूमिका से साधु हमें हर कभी च्युत नहीं होता है। दोष हो सकता है, साधारण दोष जो एक सीमा के अंदर अंदर के हैं, उनसे छठा गुणस्थान चला जाए, ऐसी बात नहीं। साधु है, दोषी है, कुछ दोष लगाने वाला, दोष लगे हैं, ऐसा। उत्तरध्ययनानि में तो पाप श्रवण भी कहा गया है, यानी दोष लगाने वाला साधु हो सकता है। तो साधु के स्तर में अंतर हो सकता है, पर फिर भी साधुता भी हो सकती है। पुलाक नियंठा वाला क्या कर्तव्य कर देता है, फिर लब्धि, पुलाक लब्धि का उपयोग कर सेना को भगाना करना, ऐसा काम भी मान लो कर ले, तो भी साधु है। यानी छठे गुणस्थान का दायरा काफी विस्तृत है। पांचवा देवलोक का भी जैसे दायरा यूँ थोड़ा काफ़ी है, ज़्यादा है, तो छठे गुणस्थान का दायरा भी काफ़ी है। ठेठ वहाँ वाला भी छठे गुणस्थान में, वहाँ वाला भी छठे गुणस्थान में, बीच वाला भी छठे गुणस्थान में, यूँ काफ़ी लंबा चौड़ा दायरा छठे गुणस्थान का भी है। तो साधु से प्रमाद हो सकता है, छद्मस्त हैं, छठे गुणस्थान वाले हैं, तो हो सकता है प्रमाद हो जाए। प्रमाद का परिष्कार करने का प्रयास हो, प्रायश्चित्त की भावना रहे कि प्रायश्चित्त मेरा हो जाए, और प्रायश्चित्त आयुष्य पूरा होने से पहले पहले अच्छी तरह हो जाना चाहिए। कि बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, बाद में नहीं कर पाए तो प्रायश्चित नहीं ले पाए, तो वो शायद कमी को आगे लेकर चला जा सकता है। तो प्रायश्चित और प्रतिक्रमण ये दो उपाय हैं कि दोषों की शुद्धि हो सके या प्रयास हो सके। तो साधु को, हमें चारित्रात्माओं को प्रायश्चित्त के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए कि जो भी कहीं मेरे दोष लगे मुझे ज्ञात हैं, तो उनका मैं प्रायश्चित्त मांग लूँ, ले लूँ, जो देने के अधिकारी हैं उनसे ले लूँ, और मेरा प्रायश्चित्त का वहन हो जाए, निर्वहन हो जाए, वो भार उतर जाए, निर्भार हो जाऊं। तो ये आलोयना, आलोईय परिकंत, एक अनालोईय परिकंते। आलोईय परिकंते कालमास करता है,
आगे अच्छी गति की आशा रखें। अनालो ये परिकंठे तो विराधकता की स्थिति कोई बन जाए। तो यूँ आगम में हमारे अनेक बातें प्राप्त होती है। तो साधु कैसा हो कि तवम कुब्बई मेहावी, कि साधु मेधावी और तपस्या करता है, तपस्या करने वाला हो। साधु तो तपोधन है, साधु के पास और क्या धन है। रुपया पैसा वाला धन तो हम साधुओं के लिए वर्जित है। कोई कोई कितने करोड़ों वाले बाबा जी हैं, भी हमारे यहाँ करोड़ों करोड़ों अरबों वाले बाबा जी की बात नहीं। हमारे तो अकिंचनता का नियम है। कितना बड़ा आश्रम है और कितनी संपत्ति वो बताओ, तब आपको गुरु बनाएंगे। तो भाई गुरु भले मत बनाओ, हमारे पास तो कोई आश्रम पैसा करोड़ के बैंक बैलेंस वो अगर आपको देखना हो तो फिर तो हमें गुरु बनाना मुश्किल है आपके लिए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि हमारे पास आश्रम है ही नहीं अगर, तो क्या आश्रम दिखाएंगे आपको। क्या हम हिसाब किताब जब है नहीं तो क्या हिसाब किताब हमारा दिखाएंगे। कितना बैंक बैलेंस है हम कैसे दिखाएंगे। तो राजा के मन में आया मैं भी किसी को गुरु बना लूं। अनेक सन्यासियों को आहूत किया गया भी कि राजा जी थोड़ा इंटरव्यू लेंगे, फिर किसी बाबा सन्यासी को अपना गुरु बनाएंगे। तो बहुत सन्यासी दूर दराज से भी आ गए कि अमुक दिन आ गई, आज इंटरव्यू लेंगे राजा जी, फिर एक चयन करके आज ही अपने गुरु की घोषणा करेंगे। 15, 20, 25 यूँ बाबा इकट्ठा हो गए। राजा ने इंटरव्यू लेना शुरू किया। पहले से बाबा जी इधर थे, बाबा जी आपका आश्रम कितना बड़ा, बता दिया इतने एकड़ का है, ये बैंक बैलेंस इतनी संपत्ति है। आपका दूसरे बाबा जी मेरा तो इनसे भी ज़्यादा बड़ा आश्रम है, तीसरा मेरा इनसे भी बड़ा। जो अपनी बहुत संपत्ति और आश्रम की जानकारी राजा को दी। एक साधु था, वो साधु सहज ही कोई जा रहा था और कोई किसी ने कहा साधुओं का सम्मेलन से आप भी आओ, तो वो भी आ गया। उससे भी राजा बोला बाबा आश्रम कितना बड़ा है, संपत्ति कितनी पास में है। साधु ने सोचा रे मेरा कोई आश्रम है ही नहीं, मेरे पास कोई रुपया पैसा है ही नहीं, मैं क्या बताऊं। कहा महाराज मेरे राजन कोई आश्रम नहीं है और संपत्ति एक पैसा भी नहीं है मेरे पास, तो कोई बैंक बैलेंस नहीं है। नए गुरु बनने की कोई भूख है मेरे मन में, वो भी नहीं है। मैं तो जा रहा था, किसी ने कहा कि कोई साधु लोग हैं तो आप भी चलो, तो मैं भी इधर आ गया। बाकी न मुझे पता था कि क्या यह प्रोग्राम है, तो आपने पूछा उसका जवाब दे दिया। न कोई मेरे आश्रम है, न कोई मेरे पास रुपया पैसा के रूप में संपत्ति है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, न गुरु बनने का मैं उम्मीदवार हूँ आपके लिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो आचार्य श्री तुलसी दिल्ली पधारे थे। उस समय पंडित नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो गुरुदेव भी एकदम युवा अवस्था में थे, दिल्ली पधारे, राष्ट्रपति से संपर्क। राष्ट्रपति जी ने कहा आपको प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए, अच्छा रही। तो राष्ट्रपति ने सूचना भेजी पंडित नेहरू को भी आचार्य तुलसी आए हुए आपको मिलना चाहिए। संभवतः प्रधानमंत्री जी बोले भी बहुत अच्छी बात है, पर अगर आचार्य जी मेरे यहाँ पधारने की कृपा करें तो मेरी सुविधा रहेगी, थोड़ा मेरा व्यस्त हूँ, जो भी कहा यहाँ आ जाए। गुरुदेव वहाँ पधार गए और पंडित नेहरू आचार्य श्री विराजे, पंडित नेहरू भी सामने बैठे। मेरी भूल न हो तो पंडित नेहरू बोलो आचार्य जी आपकी क्या मांग है, क्या मांग है आचार्य जी बोलिए आपकी क्या मांग है। सोचा होगा कोई बाबा लोग हैं, कोई जमीन चाहिए कुछ चाहिए इसलिए आए होंगे जमीन और मांगने के लिए। हाँ आचार्य जी क्या मांग है बोलिए आपकी। गुरुदेव ने कहा मेरी कोई मांग नहीं है, कोई मांग नहीं है मेरी, तो मैं तो यह कहने आया हूँ कि देश आज़ाद हुआ है, देश को नैतिकता की ज़रूरत है, तो हमारे पास यह साधु साधियों की फौज है,
इसका उपयोग किया जा सकता है देश में नैतिकता का प्रसार करने के लिए। मैं यह कहने के लिए हूँ, और कोई मेरी मांग नहीं है, कोई मांग ही नहीं है। बस यह है भाई कि जैन साधु हैं तो वहाँ जाके कहे प्रधानमंत्री जी थोड़ी ज़मीन दिला दो तो थोड़ी वो करा दो। अरे ज़मीन की बात हम साधुओं को नहीं करनी चाहिए। कि संस्था को ज़मीन तो संस्था वाले वो जाने। साधु कभी प्रधानमंत्री से एक मुख्यमंत्री के पास जाकर यह नहीं कहना चाहिए कि हमें ज़मीन चाहिए, हमारे समाज को वो ज़मीन चाहिए, वो ज़मीन दिलवा दो। ये बातें हमारे स्तर की संभवतः नहीं, वो गृहस्थों का काम वो जाने। हम तो नैतिकता, अहिंसा, संयम ऐसी बातें कर लो, देश में कैसे अनुव्रत नैतिकता वो बातें बता दें। और साधु कहे उस मार्ग का नाम वो कर दो जी, वो बगीचे का नाम वो कर दो। ये बातें साधुओं को इनसे बचना चाहिए कि सड़क का नाम वो करा दो और वो करा दो और वो ठीक है, इनसे भी ऊपर रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये गृहस्थों का तो फिर भी हमारे गुरु के नाम से नाम करो, वो करो, वो करो, ये गृहस्थों की बात भले हो। साधु को तभी अहिंसा का धर्म है, सत्य धर्म है, अनुव्रत धर्म है। इन धर्मों का प्रचार आप स्वीकार करो, स्कूलों में जीवन विज्ञान करो, बच्चों में संस्कार, ये बातें साधु भले बता दे। और कोई ज़मीन मांगना, प्रॉपर्टी, और कोई नाम वो कर दो, चौक का नाम वो कर दो और वो कर दो, ये बहुत ऊंची बातें नहीं लग रही है। हम तो अहिंसा, संयम आदि की बातें, वो हमारी बातें आप सुनो। तो गुरुदेव तुलसी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, कोई मांग नहीं, मैं तो नैतिकता की आप सेवा लेना चाहो तो हमारा साधु संघ तैयार है। हम आपको देश के विकास, नैतिकता के विकास में योगदान दे सकते हैं। तो यह साधु की साधुता, यह त्याग साधु का हो। हमारी ऐसी छोटी भौतिक चीज़ों की हम मांग से यथासंभवतया बचे रहें, हमारी मांग नहीं। संभवतः प्रधानमंत्री जी ने क्या सोचा होगा अभी कि आचार्य जी आए, कोई मांग ही नहीं है, कोई ज़मीन नहीं मांगते और कुछ नहीं मांगते हैं। तो वो बाबा लोग आए थे, राजा ने पूछा कि आश्रम कितना बड़ा, प्रॉपर्टी कितनी, संपत्ति। तो वो साधु बोला राजन मेरे पास तो न कोई आश्रम न कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कुछ नहीं है, मैं तो साधना करने वाला साधु हूँ। और यूँ सोचो अगर तुम, तो सारी दुनिया मेरी है, सारी माने सब कुछ त्याग, जिसने सब छोड़ दिया तो मानो सब उसका ही है, जिसने छोड़ दिया वो बड़ा मालिक है। तो तवम कुब्बई मेहावी, साधु मेधावी और तप करता है, तपस्या करे। अब तपस्या ठीक है, पंचोला 28 सबसे हो न हो, कोई हमारे तपस्या करने वाले, वर्षी तप करने वाले भी, एकांतरा करने वाले और कई नामों के तप चलते हैं, वे तप भी करने वाले साधु। और कोई साध्वियों में भी हमारे दीर्घ तपस्विनी, दिव्य तपस्विनी साध्वी पन्ना जी हुई थी, उनको तो हमने देखा भी था। तपस्वी और भी साध्वी अणचा जी, ऐसे अनेक साध्वी जी हैं हमारे संतों में। अनेक संतों में कितने वर्षों से भी एकांतर, वर्षी तप, कितने वर्षी तप, दूसरे तपस्या भी, अनेक प्रकार की तपस्याएं, अमुक तप वो तप करने वाले हमारे संतों में, पुराने संतों में तो नाम आता ही है। हम तो ओम अभिराशि को नमः, वो तो हमारे जप्य मंत्र सा ओम अभिराशि को नमः है, ठीक है। उनमें तो कोदर तपसी राम सुख पीथल मोती हीर, भोप दीप सुख साम जी भिक्षु सिख बड़वीर। तपस्वी संत हमारे इधर घोर तपस्वी सुखलाल जी स्वामी गुरुदेव तुलसी का, घोर तपसी हो मुनि घोर तपसी, थारो नाम लिया कर मारी खोर मुनि घोर तपसी। ऐसे कितने संत, कोई आतापना लेने वाला, ऐसे कितने साधु अनेक ढंग से, अपने अपने ढंग से, कोई तेला तेला करने। मुनिश्री मिश्री मल जी स्वामी मुझे याद आ गए, मेवाड़ दीवेर से ताराचंद जी स्वामी के साथ फिर वो तेला तेला पालना किया करते। ऐसे अनेक प्रकार के तप करने वाले हमारे संतों में हुए हैं।
और जिन्होंने अपने ढंग से तेलार और कई तपस्या, आज भी कई छोटी उम्र के भी हमारे संत हैं अपने ढंग से तपस्या करने वाले। हम अतीत का गुणगान भी करें, अतीत भी हमारा बड़ा तपस्या की दृष्टि से कितने संत हुए हैं। शादियों में भी एक दो नाम तो मुझे स्मृति में आ गए। और भी इतिहास को देखें तो संतों का थोड़ा, क्योंकि अभिराशि को न में इतना हमारे प्रसिद्ध है, मुंह में अनेक बार आता है, तो पास अभिराशि को न में और भी कोदर कुछ दुआ याद है, कोदर तपसी राम सुख पिथल मोती हीर भोप दीप सुख शांति, संभवतः इनमें तपस्वी संत और भी कई संत हमारे वर्तमान में भी हैं। और यों तपस्या तवम कुब्बई मेहा भी तपस्या करता है। पनीयं बज्जय रसंग, प्रणीत रस का वर्जन करे, खान पान में अति गरिष्ठ उसका ध्यान रखे। मज्जप पमाय गिरव, मध्य प्रमाद से विरत है। तपस्वी तपस्वी अति उत्कर्ष वाला। तो तस्य पश्य है कल्याणम अनेक साहु पूयम विउलम अथ संयुक्तम कित्त इसम सुने हमें। तो ऐसे साधुओं की अपनी महिमा होती है जिनके जीवन में तपस्या है, साधना है। और इधर साध्वियाँ होती है, साध्वियों में भी हमारे अनेक अपने अपने ढंग की, कोई सेवा करने वाली, इतनी समर्पित भाव वाली, भक्तिमती भक्ति वाली, और कई प्रभाव पूर्ण प्रवचन वक्तव्य देने वाली भी, और कई बहुत अच्छा अपना एक प्रभाव रखने वाली, साधना करने वाली, लेखन भी करने वाली कोई कोई, और प्रवचन भाषण वाली, कई वैदुष्य संपन्न भी अनेक प्रकार की साध्वियाँ हैं। एक जमाना था, आज से 50 वर्ष पहले कोई पीएचडी किया हुआ एक भी साधु हमारे संग में था क्या? आज से 50 वर्ष पहले एक भी साध्वी पीएचडी की हुई थी क्या? आज देख लो, गिनती करो, अनेक संत अनेक साध्वियाँ, इधर समणियों में भी है, पीएचडी किए हुए आज मिल, एमए किए हुए, बीए किए हुए, यानी डॉक्टर की उपाधि वाली। 50 वर्ष पहले धर्मसंघ में कोई के डॉक्टर आगे नाम लगा सके ऐसा कोई साधु, कोई साध्वी, कोई समणी तो थी भी नहीं। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।